कृपा नहीं होगी। प्रभु की कृपा जब होगी जब आपके मन में भक्ति भाव होगा, तभी प्रभु की कृपा होगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुख। बाचे मामूली प्रभु परमात्मा मिलेंगे, धर्मात्मा मिलेंगे, पापों का खात्मा होगा। शुद्ध आत्मा होगी तो ऐसे अच्छे काम के लिए मुझे क्यों छोड़ के जा रहे, मुझे भी साथ ले चलो। बाचे जाऊंगा तो अकेला ही, तुमको साथ नहीं ले जाऊंगा। मुझे क्यों नहीं साथ ले जाओगे? जो श्री राम गए थे तो क्या जानकी जी साथ नहीं गई थी? पांचों पांडव गए थे तो क्या द्रौपदी साथ नहीं गई थी? क्या भोलेनाथ के संग पार्वती नहीं रहती थी? अगर मैं भी चलूं तो बुराई किसका? तो बुराई तो कोई नहीं है। आपने उदाहरण तो दे दिया जानकी जी ने, तो जानकी जी को पंचवटी से लंका का रावण आया और हरण करके ले गया। श्री राम को बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से लंका से लौटा के द्रौपदी साथ में तो कीचक ने अपनाना चाहा तो भीम ने उसका वध किया। भोले बाबा की मत पूछो, भस्मासुर के पीछे, इसलिए अकेला जाऊंगा, आपको साथ लेके नहीं। बातचीत माता समझ गई, मेरे पति अब नहीं मानेंगे, जाएंगे, क्यों ना खुशी से निकाल दिया जाए। खुशी से निकालोगे खुशी मिलेगी, कष्ट से निकालोगे कष्ट मिलेगा। जो पहले जिस पत्नी का पति बनने जा रहा हो उस पत्नी को खुशी तो हो ही नहीं सकती, तो हो सकती नहीं हो सकती। चेहरा से खुशी दर्शाई, मन दुखी है और अपने पति को माताजी गांव जाके विदा करती है, बहनों से बदमाश कर देती है। सब गाएंगे मंगल चार हमारे पिया बन गुजर सब। तो नानियों अपने घंटी में नानियों अपने
अचानक मां के मन में एक भाव आया बढ़ के, जीवन देह नदी बनवारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नाथ। मैं भी जाऊंगी, पति के पहुंचे तो मिलेंगे, मिलेंगे न मिलेंगे कोई बात नहीं। बादशाह माता ने भी भगवा वस्त्र धारण करके अपने पति का पीछा किया। राजस्थान तो है, एक व्यक्ति उस राजस्थान में निकल गया रेत के ऊपर, तो पैरों के निशान बन जाते हैं। जीवन से गए तो उनके पैरों के निशान बन गए। माता उन्हीं पग चिन्हों पर पति को ढूंढते ढूंढते निकल पड़ी। राजा भी चले गए, रानी भी चली नहीं, सब रोने लगे। रोने कोई और बाज बोले सिगरेट की चोरी, रोने पहरेदार थान पर ही सही घोड़ी, तापते धरती से मारे, तेरे मुख में सूंड द्वार में हाथी चीता है। बड़ा दुख दियो विधाता ने, जागर दियो जन्म हाथी हटोड़े माता। जीवन से सोच रहे थे संध्या काल में, यारों गया और चले थोड़े से। माता ने आवाज लगा दी, प्रभु जरा पीछे मुड़ के देख लो कौन आ रहे। मुझ पर चलाने जाता है। क्यों होती है? अचानक मां के मन में एक भाव आया बढ़ के, जीवन देह नदी बनवारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नाथ। मैं भी जाऊंगी, पति के पहुंचे तो मिलेंगे, मिलेंगे न मिलेंगे कोई बात नहीं। बादशाह माता ने भी भगवा वस्त्र धारण करके अपने पति का पीछा किया। राजस्थान तो है, एक व्यक्ति उस राजस्थान में निकल गया रेत के ऊपर, तो पैरों के निशान बन जाते हैं। जीवन से गए तो उनके पैरों के निशान बन गए। माता उन्हीं पग चिन्हों पर पति को ढूंढते ढूंढते निकल पड़ी। राजा भी चले गए, रानी भी चली नहीं, सब रोने लगे। रोने कोई और बाज बोले सिगरेट की चोरी, रोने पहरेदार थान पर ही सही घोड़ी, तापते धरती से मारे, तेरे मुख में सूंड द्वार में हाथी चीता है। बड़ा दुख दियो विधाता ने, जागर दियो जन्म हाथी हटोड़े माता। जीवन से सोच रहे थे संध्या काल में, यारों गया और चले थोड़े से। माता ने आवाज लगा दी, प्रभु जरा पीछे मुड़ के देख लो कौन आ रहे। मुझ पर चलाने जाता है। बांदी आप जाओ और महात्मा जी को भिक्षा दे आओ।
तो प्रजा को पालने वाले राजा जयवर सिंह हैं। अब नौकराने की क्या हिम्मत है जो राजा को भिक्षा दे दे? बेशक महात्मा का वेश है, लेकिन है तो राजा। चुपचाप लौट के आ गई, बाछिल माता को बताया, माता जी कोई भिखारी नहीं द्वार पर, आपके पति महात्मा बन के आए हैं। बाछिल को क्रोध आया, क्या बोल रही है तू? मेरे पति महात्मा बन के आए, मेरे पति रिश्तेदार हो गए हैं। माता जी सच कह रही है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के देख लो ना। अब बाछिल माता जैसे ही मुख्य दरवाजे पर आई, अपने पति देव को महात्मा के भेष में देखा, माता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति ने ये क्या किया? माता ने यही बात कही, प्रभु ये क्या भेष बनाया है? अगर ऐसा ही भेष बनाना था, अगर आपको महात्मा ही बनना था, तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? पहले महात्मा बन जाते तो मेरी जिंदगी आई बराबर थी। मजबूरी ने सब बनाया है, मजबूरी में ये काम करना पड़ा है। पिता परेशान, रिश्तेदार परेशान, ये प्रजा परेशान, इन सबको सुख हो जाएगा मेरे जाने से, ये सब सुखी रहेंगे, तो मेरे रहने से सब दुखी हैं। इसलिए कि मेरी मजबूरी बन गई और महात्मा बनकर के भगवान का भजन करना मेरा मन है। माता ने कहा, प्रभु महात्मा बन के वन में जाएंगे, क्या तुम्हें पुत्र मिल जाएगा? क्या संतान मिल जाएगी आपको? क्यों जा रहे हो वन में? अरे भजन तो यहाँ भी हो सकता है। बोले भजन यहाँ भी हो सकता है। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति होता तो भजन कर लेता। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, कोई बात होगी प्रजा में तो मेरे पास न्याय के लिए जरूर आएंगे और मैं न्याय के चक्कर में भगवान का भजन भूल जाऊंगा। इसलिए मैं घर में जाके, और वैसे भी भोजन और भजन एकांत बताया है। बादशाह माता ने कहा, प्रभु ऐसा मत करो। जयवर सिंह कहते, तुमने पूछा क्यों जा रहे हो वन में? तो सुनो, वन में जाऊंगा मैं, मेरे परमात्मा। भजन करने से, भक्ति करने से किसकी प्राप्ति होती है? परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए तो भजन पूजा हमारा करते हैं अपने मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, है ना? इसलिए जयवर सिंह ने कहा, वन में जाऊंगा मैं, मेरे परमात्मा। इसलिए तो बना हूँ रानी में
जन्म तो मेरा बिगड़ गया, अगला जन्म सुधारने के लिए भगवान का भजन करूंगा। ये जीवन हमारा बिगड़ तो गया, अगला जीवन संभालूंगा अपना नया। वन में जाऊंगा मैं, वन में जाऊंगा मैं, मेरे धर्मात्मा। धर्म की राह पर चलने वाले को धर्मात्मा कहते हैं। एक बार भगवान का दर्शन ना हो कोई बात नहीं, अगर कहीं भगवान के भक्त का दर्शन हो गया तो मान लो भगवान का ही दर्शन हो गया। इतने बड़े मेला में हम तुम क्यों जा रहे दर्शन करने के लिए? क्योंकि पता नहीं इतनी बड़ी भीड़ में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वहां कोई भक्त न हो। कुछ मेला देखने वाले हैं, कुछ शोर मचाने वाले हैं, कुछ आनंद लेने वाले हैं, कुछ खाने वाले, कुछ पीने वाले हैं, और उन भीड़ में कोई एक भक्त जरूर होगा ऐसा जो मेरे बाबा का सच्चा प्रेमी होगा। अगर ऐसे भक्त का दर्शन हो भी गया तो भी मेरा कल्याण है। वन में जाते मुझे धर्मात्मा इसलिए बना हुआ है। लेख आया है कि बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, प्राण भी निकलते नहीं तब वो पीड़ा होती है। तो भीष्म पितामह जी ने पूछा कन्हैया जी से कि कौन से पाप का फल है? वैसे मैं 100 जन्म की जानता हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कौन से जन्म के पापों का फल है जो मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूं, प्राण भी निकलने नहीं। मेरे गोविंद ने बताया, मेरे ठाकुर जी ने बताया, बाबा एक जन्म और आगे बढ़ो, 100 के बाद 101वां जन्म देखो। जब 101वां जन्म देखा तो भीष्म पितामह से त्रुटि हुई थी।
रास्ते से अलग कर दिया था, किया तो अच्छा था, लेकिन वो कांटों पर जाकर गिरी थी। कहाँ गिरी थी? कांटों पर जाकर, और उसके भी प्राण घुट घुटते निकले थे, बड़ी पीड़ा सही थी। तो उसने श्राप दिया था भीष्मपितामह को, जिस प्रकार मेरे प्राण निकलने उसी प्रकार तेरे भी प्राण घुट घुट के निकलेंगे। तो जो कांटे चुभेंगे ना, उसके बदल में वही कांटे बाण बन के नीचे उड़ रहे थे। किसके तल में? भीष्मपितामह। तो प्यारे बच्चों, जब 100 जन्मों के बाद फल देता है, ये प्रमाण है। तो प्यारे बच्चों, हम हो या आप हो, जो हमने किया है, जो आपने किया, उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। इसलिए जो भी कर्म करना है वो संचित कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। जिस धर्म कार्य को करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल को भी प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। यही निष्काम भक्ति है, यही निष्काम धर्म कार्य। पिछले जन्म का तो है पाप है, पिछले जन्म का तो है पाप है, भजन करने से, भक्ति करने से, दर्शन करने से, धर्म की राह पर चलने से मेरे पापों का होगा जमी खात्मा, मेरे पापों का होगा जमी खात्मा। इसलिए तो बना हुआ है, इसलिए तो बना हुआ शांत रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, मन सच्चे दरबार की
जानू मैं बालक नाना, जान दो ब्रह्म भोला, करो मेरा मन जोड़ा, जान दो ब्रह्म भोला, करो मेरा मन जोड़ा, भोला, करो मेरा मन जोड़ा। भोले की अमर कहानी, भोले की अमर कहानी, भोले की अमर कहानी, भोले की अमर कहानी।